प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ पिछले वीडियो में भारत के दो भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया है, हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान। आज हम जो तीसरा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, इसकी चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो सबसे प्राचीन है। भारत का सबसे खनिज संपन्न प्रदेश भी है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार में कई तरह के धात्विक खनिजों की अधिकता पाई जाती है। यह पठार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में पश्चिमी तटीय भाग हैं और पूर्व में पूर्वी तटीय भाग हैं। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस पठारी प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से लेकर 900 मीटर के बीच पाई जाती है। अब जो ये पठारी प्रदेश है, तो इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वो अरावली पर्वतमाला से, यहाँ देखिए ये अरावली पर्वतमाला है, तो उत्तर पश्चिम में इसके अरावली स्थित है। उत्तरी सीमा यहाँ बुंदेलखंड, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो संपूर्ण भाग है ये पठारी प्रदेश में आता है। इस पठारी जो प्रदेश है, इसका जो ढाल है वो विंध्यन जो पर्वतमाला है उसके उत्तर में इसका ढाल उत्तर दिशा की तरफ है, और विंध्याचल के दक्षिण में इसका ढाल पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ है। प्रायद्वीपीय पठार को जो नर्मदा नदी का भ्रंश है या भ्रंश घाटी है, वो इसे दो बराबर भागों में, दो असमान भागों में बांटती है। मतलब जो नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में बहती है, तो यहाँ से इसके उत्तर के भाग को तो मध्यवर्ती उच्चभूमि कहते हैं, और दक्षिण के भाग को, नर्मदा के दक्षिण के भाग को दक्कन पठार कहते हैं। तो मुख्यतः इसके दो विभाजन हो गए, मध्यवर्ती या केंद्रीय उच्चभूमि और दक्कन का पठार। लेकिन अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसका हम और भी विभाजन कर सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय उच्चभूमि, पूर्वी पठार, दक्कन पठार, पूर्वोत्तर पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट। केंद्रीय उच्चभूमि या मध्यवर्ती उच्चभूमि का भाग ये। पूर्वी पठार, इस भाग के इधर का जो छोटा नागपुर पठार है, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य के जो पठार हैं वो आ गए। दक्कन पठार में दक्कन ट्रेप, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के जो पठारी भाग हैं वो आ गए। पूर्वोत्तर पठार में हम यहाँ मेघालय और असम का जो कार्बी आंगलोंग का पठार है वो, और इसके अलावा जो पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ हैं और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी पठारी प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो अध्ययन की सुविधा में हम इसे अलग अलग खंडों में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय उच्चभूमि या मध्यवर्ती उच्चभूमि में सम्मिलित जो पठार या पर्वत श्रेणियां हैं उनमें अरावली श्रेणी है, हाड़ौती का पठार है, मालवा का पठार है, विंध्यन श्रेणी है, बुंदेलखंड पठार है। तो ये सब केंद्रीय उच्चभूमि में सम्मिलित हैं। पूर्वी पठारों में अगर अपन देखें तो छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का जो पठार है उसे सम्मिलित करेंगे।
दक्कन पठार की अगर बात करें तो दक्कन का जो लावा ट्रैप है, लावा का जो जमाव है वो है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का पठार, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है, कर्नाटक का पठार है जिसे मैसूर पठार भी कहते हैं, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु का पठारी भाग है। तो ये दक्कन पठार के भाग हो गए। पूर्वोत्तर पठार में मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार है, और इसके साथ ही पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो ये सभी हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के संपूर्ण क्षेत्र में जो स्थलाकृतियाँ या उच्चावचीय लक्षण देखने को मिलते हैं उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः दो तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, एक तो पठारी भाग और दूसरा कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ। तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग में जो मुख्य पठार हैं उनमें से एक एक का हम देखते हैं। तो पहला है मेवाड़ पठार, जो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में है। दूसरा है बुंदेलखंड पठार, जो मालवा पठार के पूर्व में है और मेवाड़ पठार के दक्षिण में। बुंदेलखंड का जो पठार है, जो यहाँ 2 नंबर से दर्शाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के 5 जिलों और मध्य प्रदेश के 4 जिलों पर फैला हुआ है। और इस पठार पर केन और बेतवा नदियाँ बहती हैं और कई तरह की घाटियों और प्रपात का निर्माण भी करती हैं। तीसरे नंबर पे है मालवा का पठार, जो यहाँ 3 नंबर से दर्शाया गया है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके उत्तर में अरावली पर्वतमाला है और दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वत है और पूर्व की तरफ बुंदेलखंड का पठार है। इसके बाद में आता है 4 नंबर पे बघेलखंड का पठार। यह पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये देखिए जहाँ 4 नंबर दर्शा रखा है, और यह कैमूर पहाड़ियों के पूर्व में है। तो यहाँ कैमूर पहाड़ियाँ हैं और इसके पूर्व में ये पठारी भाग है। इस पठार पर सोन और महानदी का अपवा तंत्र पाया जाता है। 5वां जो पठारी भाग है वो है दंडकारण्य। मानचित्र में देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ दंडकारण्य पठार है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस पठार को बस्तर का पठार भी कहते हैं। इस पठार पर इंद्रावती नदी बहती है और यहाँ लोएस्क और बॉक्साइट के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। अगला जो है जो महत्वपूर्ण पठार है छोटा नागपुर पठार। ये देखिए यहाँ छोटा नागपुर पठार। यह पठार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित है। दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार तथा उसके दक्षिण में रांची पठार स्थित हैं, जो इसी छोटा नागपुर पठार के भाग हैं। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो इस पठार के उत्तर में स्थित हैं। इस पठार पर लोएस्क और कोयले के भंडार पाए जाते हैं और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूहर या रूर प्रदेश कहते हैं, जो जर्मनी में कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो कोयला क्षेत्र है वो यहाँ काफ़ी पाया जाता है, तो इसलिए इसे भारत का रूर या रूहर प्रदेश कहते हैं। अगला जो पठार है वो है मेघालय का पठार या शिलोंग पठार। अब ये जो भाग है जी देखिए मानचित्र में 7 नंबर पे, तो मेघालय में स्थित है। यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है जो मालदा गैप से अलग होता है। यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है ये इसी का भाग है। तो यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ और इधर मेघालय पठार के बीच में एक मैदानी भाग का निर्माण हुआ, जो भ्रंश से जो गर्त बन गया था उसमें नदियों के जमाव से मैदानी भाग का निर्माण हुआ, तो वो उस गैप से अलग होता है ये। तो ये मूलतः इसी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है।
इस पठार पर गारो, खासी व जयंतियाँ पहाड़ियाँ स्थित हैं। खासी पहाड़ियों पर चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है कि मेघालय पठार किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला जो पठारी भाग है वो है कार्बी आंगलोंग। यह पठार देखिए मानचित्र में यहाँ दर्शाया गया है, जो असम में स्थित है। इस पठार पर मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला जो पठारी भाग है वो दक्कन का पठार आ गया, जो यहाँ से शुरू होके दक्षिण तक त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ है। अब इस दक्कन पठार में महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठार सम्मिलित हैं। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। इस पठारी भाग का जो दक्कन का पठार है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के द्वारा निर्मित हुआ, जिसके कारण यहाँ काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की कृषि के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। महाराष्ट्र का जो पठारी भाग है, इसमें भी कुछ भाग हैं जिसमें अजंता की पहाड़ियाँ हैं, गोदावरी नदी की घाटी है, अहमदनगर बालाघाट पठार भी इसी में है, महाराष्ट्र पठार में। महादेव जो उच्च भूमि है, ये सभी महाराष्ट्र पठार के भाग हैं। आंध्र पठार मतलब आंध्र प्रदेश में जो पठारी भाग है, इसके दो भाग हैं, तेलंगाना पठार और एक रायलसीमा का पठार। कर्नाटक जो पठारी भाग है वो कर्नाटक और केरल के कुछ भागों पर स्थित है, तो यहाँ भी इस पठार के उपविभाजन कर रखा है। उत्तर की जो उच्च भूमि है उसे बेंगलोर पठार और दक्षिण का जो भाग है उसे मैसूर पठार कहते हैं। तो कर्नाटक पठार को मैसूर पठार भी कहते हैं। और ऐसे ही तमिलनाडु के भाग पे जो पठारी भाग है, तो इस तरह संपूर्ण प्रायद्वीप में जो मुख्य पठार हैं उनकी चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से की है। और प्रायद्वीपीय पठार का जो अगला भाग है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।